आपका नेशनल न्यूज आज तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन वाली बटन दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा तहसील मुख्यालय से, जहां पर शनिवार को जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे डीएम डॉक्टर नितिन बंसल, सीडीओ ईसा प्रिया व एसपी सतपाल अंतिल संपूर्ण समाधान दिवस में पीड़ितों की समस्याएं सुनने पहुंचे। जिसके बाद फरियादियों की भीड़ बढ़ने लगी। सभागार में भीड़ को रोकने के लिए मुख्य गेट पर एक लेखपाल को खड़ा कर दिया गया। इसी बीच अधिवक्ता मुकेश एक पीड़ित को साथ लेकर सभागार में घुसने लगे तो गेट पर तैनात लेखपाल ने उन्हें रोक दिया, जिसे लेकर अधिवक्ता व लेखपाल में कहासुनी होने लगी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाकर मामला शांत करा दिया। अधिवक्ता को रोके जाने की जानकारी जब साथी अधिवक्ताओं को हुई तो वह सभागार में पहुंचकर हंगामा करने लगे। अधिवक्ताओं का कहना था कि जब सभागार में पीड़ितों के साथ अधिवक्ता नहीं आएंगे तो उनकी बात कैसे सुनी जाएगी। अधिवक्ताओं का आक्रोश देख डीएम ने तत्काल एसडीएम से लेखपाल को हटाकर सिपाही को तैनात करने का आदेश दिया। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने लेखपाल को हटाकर सिपाही को तैनात कर दिया। करीब 5 मिनट तक शोर शराबे के बाद डीएम के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद डीएम समेत अधिकारियों ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 324 पीड़ितों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया गया। समाधान दिवस में बीएसए सुधीर सिंह, एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी, तहसीलदार कुंडा भानु प्रताप सिंह, सीओ कुंडा अर्जुन सिंह, सूचना अधिकारी विजय कुमार समेत जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर पुलिस की कार्यशैली से नाराज महिलाओं ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया, लेकिन इसके बाद भी एसओ ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोशित महिलाएं थाने पर ही धरने पर बैठ गई। जठवारा थाना इलाके के कुटिलिया गांव निवासी बड़का सरोज पत्नी राम सुंदर के छप्पर में आग लगने से छप्पर समेत गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था। घटना के बाद बड़का ने गांव के 6 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग किया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की कार्यशैली से नाराज पीड़िता बड़का, उतरहीन निर्मला, संगीता, डेरहीन, हसना, छोटका, प्रमिला, खुशबू समेत दर्जनों महिलाओं के साथ शनिवार की दोपहर थाने पहुंच गई, जहां पर पुलिस पर विपक्षियों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं के शोर शराबे व आरोप प्रत्यारोप के बाद भी जठवारा पुलिस मूक दर्शक बनी रही और उन्हें रोकने की भी जमानत नहीं उठाई। ऐसे में महिलाएं थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गई। करीब 3 घंटे बाद ऑफिस की कुर्सी छोड़कर बाहर निकले एसओ रविंद्र कुमार तिवारी पीड़ितों की शिकायत सुने ही बगैर चले गए। फिलहाल देर शाम तक आक्रोशित महिलाएं थाने पर बैठी रही। अगली खबर भी जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर कुछ दबंगों ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के कार्यों का बखान करने आए प्रचार वाहन को जबरिया बंद करा दिया। इस दौरान दबंगों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी भी की, जिससे वहां हंगामा हो गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जठवारा थाना इलाके के खटवारा गांव में शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के उपलब्धियों के बारे में प्रचार करने गई वाहन को कुछ लोगों ने रोक दिया, जिसके बाद प्रचार वाहन में लगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो देख उक्त लोग भड़क उठे और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करते हुए प्रचार वाहन को जबरियन बंद करा दिया। इसकी जानकारी होते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा होने लगा। जानकारी होने पर पहुंचे प्रचार प्रसार प्रमुख राजकुमार मिश्र ने मामले की सूचना जठवारा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत करवाया। प्रचार वाहन के ऑपरेटर विकास बंसल पुत्र अमरेश प्रसाद बंसल निवासी ग्राम बिदौरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर जिले में बढ़ती चोरियों को लेकर है। बढ़ती ठंड के साथ जिले में चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम है। चोरों ने फतनपुर, रानीगंज, संग्रामगढ़ और महेशगंज थाना इलाके में दिवंगत फिल्म अभिनेता समेत घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। फतनपुर थाना इलाके के धरी गांव निवासी टीवी धारावाहिक प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता स्वर्गीय अनुपम श्याम ओझा प्रतापगढ़ रेलवे कॉलोनी के समीप मकान बनाकर परिजनों संग रहते थे। धरी गांव में भी उनका पैतृक मकान है, जहां उनके भाई राधे श्याम, बेटे अनुकूल ओझा और परिवार के साथ रहते हैं। अनुकूल ओझा ने बताया शुक्रवार रात वो अपने परिवार के साथ एक कमरे में सोए हुए थे। सुबह उठे तो पता चला कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने पड़ोसियों को फोन करके बुलाया। पड़ोसी ने कुंडी खोली तो वे लोग बाहर निकले। बगल के कमरे में देखा तो उसका ताला टूटा हुआ था।
घर में रखे बक्से, अलमारी आदि का ताला टूटा हुआ था। उसमें रखे लाखों के गहने गायब थे। इसी प्रकार महेशगंज थाना इलाके के सिवाला झिंगुर गांव निवासी कृपा शंकर तिवारी ITI रायबरेली में नौकरी करते हैं। वह परिवार के साथ वहीं रहते हैं। साप्ताहिक छुट्टी पर घर आते हैं। शुक्रवार रात चोरों ने उनके बंद घर को निशाना बनाया और चार दीवारी फांदकर कमरे का दरवाजा तोड़कर लोहे के बक्से, अटैची आदि उठा ले गए। घर के बाहर अटैची बक्सा ले जाकर तोड़ा और उसमें रखे कपड़े, जेवरात समेत हजारों का सामान समेट ले गए। शनिवार सुबह आसपास के लोगों ने देखा तो मामले की जानकारी कृपा शंकर को दी। वह रायबरेली से घर पहुंचे तो हालात देखकर दंग रह गए। इसी प्रकार संग्रामगढ़ थाना इलाके के नेवादा खुर्द गांव के राजमणि तिवारी के घर की पक्की दीवार में नकब लगाकर शुक्रवार रोज चोर घर के भीतर घुस गए। घर में रखे 60,000 रुपए नकदी, सोने चांदी के जेवर, कपड़े, बर्तन समेत लाखों रुपए के सामान समेट ले गए। भोर में करीब 3:30 बजे उनकी पत्नी उठी तो घर के दीवार में नकब लगी देख सन्न रह गई। इसी प्रकार रानीगंज थाना इलाके के कसरगुआ गांव निवासी श्रीपाल एक सप्ताह पूर्व अपना घर पड़ोस की निर्मला देवी को देखभाल के लिए देकर परिवार के साथ मुंबई गए थे। शुक्रवार रात चोर श्रीपाल के घर में रखे लाखों के गहने, बर्तन और कीमती सामान उठा ले गए। सुबह जब निर्मला देवी ने देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से सामान गायब था। पीड़ितों ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर सांगीपुर थाना इलाके से है, जहां पर विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार सांगीपुर थाना इलाके के उसरा पट्टी गांव से 500 मीटर दूर बाग है। शनिवार सुबह करीब 9 बजे गांव के लोग बाग की ओर गए तो वहां एक विवाहिता का शव पड़ा दिखा। कुछ ही दूरी पर एक बैग, दाएं हाथ के दस्ताना, चाकू के 2 टुकड़े और एक मोबाइल पड़ा था। महिला का शव मिलने की जानकारी होने पर भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंचे सांगीपुर एसओ जितेंद्र सिंह ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। फिलहाल ग्रामीणों में चर्चा रही कि महिला की हत्या कर शव फेंका गया है। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना इलाके से है, जहां पर एक शिक्षक की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। शिक्षक पर छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार संग्रामगढ़ थाना इलाके के औसानगंज धानगढ़ गांव के पास स्थित एक विद्यालय में गांव की एक छात्रा कक्षा 8 की छात्रा है। विद्यालय में बिटारी गांव का एक युवक शिक्षक है। छात्रा का आरोप है कि बीते 3 दिनों से उक्त शिक्षक छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। जब छात्रा ने इसको विरोध करते हुए कहा कि वह अपने परिजनों से इस बात को बताएगी तो शिक्षक ने उसके परिजनों के साथ ही उसे मारने पीटने की धमकी दी, जिसके बाद छात्रा घर पहुंची और सारी बात अपनी मां से बताया। शिक्षक की करतूत जब परिजनों को पता चली तो वह ग्रामीणों के साथ विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। ग्रामीणों का आक्रोश देख शिक्षक विद्यालय से भाग निकला। विद्यालय में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराते हुए पीड़ित छात्रा व उसकी मां को लेकर थाने चली गई। छात्रा की मां ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।